जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक परीक्षा में आते भी हैं। तो दोस्तों, बिना आपका समय गंवाए शुरू करते हैं उज्जैन संभाग से। उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक बाबा महाकालेश्वर और एक बाबा ओमकारेश्वर। उज्जैन में ही मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में ही है। इसी के साथ साथ उज्जैन में भड़तरी गुफा, जंतर मंतर, गढ़कालिका मंदिर और 24 खंबा भी उज्जैन में ही स्थित है। उज्जैन से 2 महान राजाओं का संबंध रहा है, एक महाराजा विक्रमादित्य और दूसरे सम्राट अशोक। इस जिले की या अन्य किसी भी जिले की आप सर्वाधिक जानकारी चाहते हैं व्याख्यात्मक रूप में या अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में, तो आप आई बटन पे क्लिक करें, आपको और जानकारी मिल जाएगी। दूसरा हमारा जिला है देवास। देवास में 2 ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक, यहाँ पे बैंक नोट प्रेस की स्थापना 1969 में की गई थी। दूसरा, यहाँ से काली सिंध नदी का उद्गम होता है देवास के बागली गांव से। तीसरा जिला हमारा आता है आगर मालवा। भारत का पहला गौ अभ्यारण्य कामधेनु गौ अभ्यारण्य आगर मालवा जिले में आता है। और कर्क रेखा जो कि पहले मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है और शाजापुर से काटती थी। चूँकि शाजापुर से अब आगर मालवा का विभाजन हो गया है, मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर है, तो कर्क रेखा शाजापुर के बजाय आगर मालवा से आती है। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ शाजापुर में औद्योगिक केंद्र मक्सी महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र शाजापुर जिले में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवा क्षेत्र से हीरे निकालने के लिए पेड़ों को काटने का टेंडर किया गया है। आशा है आप सब लोग इस मुहिम में जुड़ेंगे और पेड़ बचाने का कार्य करेंगे। चलिए अगले ज़िले की तरफ। अगला ज़िला है हमारा मंदसौर। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर मंदसौर ज़िले में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्घाटन माननीय प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया था। मध्य प्रदेश में ही उद्यानिकी महाविद्यालय एकमात्र हॉर्टिकल्चर कॉलेज है जो कि मंदसौर में है। मध्य प्रदेश में ही पेंसिल बनाने का कारखाना है और स्लेट मतलब ग्रेफाइट का एकमात्र उत्पादक जिला है ये। साथ ही साथ मंदसौर में अफीम का उत्पादन भी होता है। मंदसौर में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है वो आता है यहाँ पे स्थित यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ अभिलेख दिए हैं जो कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, परंतु मंदसौर अभिलेख कई दफ़ा परीक्षा में पूछा गया है, आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला ज़िला हमारा नीमच है। नीमच में मध्य प्रदेश की 151 मेगावाट की भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना में से एक गिनी जाती है। ये नीमच जिले के जावद तहसील में है। वेलस्पन सौर परियोजना याद रखिएगा। अगला नीमच में ही शासकीय ओपियम एंड एल्कलाइड फैक्ट्री मतलब जो अफीम की जो कारखाना है, अफीम का सर्वाधिक उत्पादन मंदसौर में होता है, लेकिन अफीम की फैक्ट्री नीमच में लगाई हुई है। साथ ही साथ सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय की शुरुआत भी नीमच जिले से की गई थी। गरीब बैंक की स्थापना भी नीमच से ही की गई थी। अंगूर के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंगूर की पैदावार रतलाम जिले में होती है।
और अंगूर अनुसंधान केंद्र भी रतलाम ज़िले में ही है। साथ ही साथ रतलाम ज़िले का जो सबसे खास और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है यहाँ पे स्थित सैलाना फ्लोरिकल अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, ये जो अभ्यारण्य है ये कैक्टस की इसमें 2000 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और हमारे इस ज़िले का डिटेल्ड आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए अगले, और साथ ही साथ बता दूं, सैलाना अभ्यारण्य में जो है खरमोर पक्षी का संरक्षण दिया जाता है। मध्य प्रदेश में 2 अभ्यारण्य में दिया जाता है। एक धार जिले में स्थित सरदारपुर अभ्यारण्य में और दूसरा सैलाना में। चलिए अगले ज़िले की बात करते हैं। अगला हमारा संभाग आता है सागर संभाग। सागर शिक्षा के लिए प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय, अब केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हरि सिंह गौर। यह एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो एक व्यक्ति के दान से बना है। इसकी स्थापना 1946 में आई थी। स्थापना वर्ष को याद रखिएगा, पीएससी में कई दफ़ा पूछा गया है। 2008 से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। सती प्रथा के प्रथम लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख जो कि सागर में स्थित से ही प्राप्त हुए थे। प्रदेश की पहली फोरेंसिक लैब, नापतोल प्रशिक्षण, अपराध अनुसंधान और पुलिस प्रशिक्षण अकादमी JNPA, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में ही है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य 1194 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नौरादेही सागर में आता है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। यह नीलगाय के संरक्षण के लिए जाना जाता है। दोस्तों, धामोनी उर्स कई दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा गया है। यह सागर में ही लगता है। साथ ही साथ भारत ओमान तेल रिफाइनरी जो कि बीना में सागर से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि सागर में ही आता है। सागर जिला का एक शहर है बीना, अपने रेलवे स्टेशन के लिए जाना जाता है। ये भारत ओमान तेल रिफाइनरी के लिए भी जाना जाता है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में ही। मध्य प्रदेश में 4 कॉम्प्लेक्स है, उसमें से एक स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। साथ ही साथ हम बात करते हैं आपचंद की गुफाएं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है जो कि सागर में है। साथ ही साथ ये प्रश्न कई दफ़ा पूछा गया है। भालकुंड जलप्रपात, धसान नदी, इसे राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यह भी सागर में आता है। दोस्तों, अगले ज़िले की बात करते हैं हम, दमोह। मध्य प्रदेश की पीतल नगरी। दोस्तों, यहाँ पे पीतल से संबंधित बहुत काम होता है। पीतल नगरी गोंड साम्राज्य का हिस्सा रहा है दमोह 16वीं शताब्दी में। सर्वाधिक बाल श्रमिक वाला जिला है। अब मैंने ये क्यों बताया कि गोंड साम्राज्य का हिस्सा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो किला है सिंगौरगढ़ का किला, यह किला महारानी दुर्गावती से संबंधित है और महारानी दुर्गावती गोंड वंश की शासिका रही है, जिनका संपूर्ण शासन मंडला ज़िले से लगाकर यहाँ तक रहा है। ये जो किला दिख रहा है आपको, ये वही सिंगौरगढ़ का किला ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि अभी माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ पर आए थे। जनजाति सम्मेलन का उद्घाटन था और इस किले का जो है संरक्षण के लिए कुछ कार्यक्रम किया गया था। तो इस वर्ष के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में आ जाता है ये। साथ ही साथ यह ज़िला अपने सर्वाधिक बाल श्रमिक यहाँ पाए जाते हैं, इसके लिए भी बदनाम है। अगली बात करते हैं हम टीकमगढ़ ज़िले के बारे में। भारत की पहली नदी तालाब जोड़ो परियोजना टीकमगढ़ से शुरू की गई थी। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कितना प्यारा यहाँ का तालाब का ये सीन दिया है। अगला ज़िला हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के 52वां ज़िला, जो कि 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है, निवाड़ी ज़िला।
दोस्तों यहाँ पे ओरछा शहर अपने विदेशी पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है, विदेशों तक इसकी पहचान है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे मंदिर बने हैं, कितना प्यारा किला है। इसे मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी भी कहा जाता है। बेतवा नदी के किनारे स्थित है और बुंदेल वंश के शासकों ने यहाँ पे कई वर्षों तक शासन किया, इसलिए बुंदेलों की शौर्य भूमि भी कहा जाता है। निवाड़ी क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। टीकमगढ़ और निवाड़ी का जो औद्योगिक विकास केंद्र था प्रतापपुरा, वह वर्तमान में निवाड़ी जिले में है। याद रखिएगा कहाँ पर है, निवाड़ी जिले में। रामायण संग्रहालय ओरछा में है। यहाँ से समाचार पत्र ओरछा टाइम्स निकलता है। हरदौल का चबूतरा, जहाँ हरदौल की मनौती मांगी जाती है, उसका संबंध भी, और सावन भादो खंबा, इसका संबंध ओरछा जिले से है। सेम ऐसा ही एक प्रश्न आएगा, होलियोडोरस का स्तंभ, जिसका संबंध विदिशा जिले से है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। आशा करता हूँ आप हरदौल का चबूतरा और सावन भादो खंबा ये कहाँ लगाएंगे, निवाड़ी जिले में। अबुल फजल से संबंधित एक प्रश्न आता है कि इसकी हत्या किसने की थी। वीर सिंह बुंदेला ने की थी। किसके कहने पर, जहांगीर के कहने पर। तानसेन मध्य प्रदेश के किस राजा के दरबार में था, राजा रामचंद्र, जो बघेल वंश के थे। कहाँ पे था उनका उस समय शासन, ओरछा में था। हिंदी के महाकवि केशव का संबंध कहाँ से है, ओरछा से। अगले जिले की बात करते हैं। यह सागर संभाग का जिला है पन्ना। हीरे के लिए प्रसिद्ध है। संपूर्ण विश्व में मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ पे हीरे की खान है और हीरे का भंडारण किया जाता है। मझगांव हीरा खदान, याद रखिएगा कौन सी, मझगवां। एक मझगवां डॉकयार्ड है, एक मझगांव हीरा खदान है। यहाँ पे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। कई दफ़ा आया जा प्रश्न पेपर में आया है। काय के लिए जाना जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, 1994-95 में इसे बाघ संरक्षण टाइगर प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार ने अपने इसमें सम्मिलित किया था। केन नदी, कौन सी नदी, केन नदी। कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, पन्ना में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी, और श्योपुर में है पालपुर कुनोन। ठीक है, केन नदी है इसका मुख्य आकर्षण है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क, रेप्टाइल समझते हैं, रेंगने वाले जीव जंतु, उनका पार्क जो है वो पन्ना ज़िले में है। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रणामी संप्रदाय, आप ये देख सकते हैं मंदिर। इससे भी संबंधित आपको जानना है तो आप हमारी जिलों की विस्तृत अध्ययन में जाके एक बार पढ़ने की कोशिश करें। आपको इस ज़िले से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मिलेगी। अगला ज़िला है हमारा छतरपुर। दोस्तों छतरपुर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से इस बार आ जाता है। आप कुछ पढ़े ना पढ़े, छतरपुर को जरूर पढ़िएगा। सुर्खियों में है, इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि बक्सवा जंगल जो है वो छतरपुर का ही हिस्सा है। वहाँ पे हीरे की बहुत बड़ी मतलब 3.42 लाख करोड़ रुपए के हीरो की बहुत बड़ी खदान मिली है, ऐसा ज़मीन के अंदर है। तो उसको हीरे प्राप्त करने के लिए जो वहाँ का जंगल है उसे सरकार ने काटने के लिए टेंडर दे दिया है बिरला कंपनी को, और बिरला इसके लिए 2,15,000 पेड़ काटेगी। दोस्तों आपने अभी देखा ही होगा कि जैसा कि अभी लोगों की ऑक्सीजन की मारामारी रही थी, मतलब ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है या हीरे। आशा करता हूँ आप लोग इसे सपोर्ट करेंगे। ट्विटर पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारी इस मुहिम में जुड़िए ताकि हम जीवन बचा सकें। हीरे तो फिर भी बाद में भी प्राप्त किए जा सकते हैं। खजुराहो छतरपुर के बारे में बात करते हैं। 10वीं-11वीं शताब्दी में चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मन ने खजुराहो की स्थापना की थी, और यहाँ 10वीं-11वीं शताब्दी 950 से 1050 ईस्वी के मध्य यहाँ पे कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। और इन मंदिरों की खासियत यह है कि यहाँ पे रति क्रियाओं का सजीव चित्रण है। आप गूगल कर सकते हैं खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है। खजुराहो में ही के जैन मंदिर में 500 साल पुरानी संस्कृत सोने की स्याही से लिखी हुई
ज्योतिष और आयुर्वेद की 470 दुर्लभ पांडुलिपियाँ, पांडुलिपियाँ मतलब किताब, आप समझ सकते हैं, किताब टाइप से प्राप्त हुई है। खजुराहो मंदिरों को 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस साल यूनेस्को और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारे मध्य प्रदेश के 2-3 स्थानों को लिया है, जैसे ग्वालियर से लिया गया है और भी बहुत सारी जगह से लिया है। तो आशा करता हूँ आप इस पे ध्यान रखेंगे। 1976 से यहाँ प्रतिवर्ष अखिल भारतीय मतलब पूरे भारतवर्ष का शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन होता है। हेमा मालिनी याद होंगी आपको, हेमा मालिनी जी यहाँ पे आती है। आदिवासी कला संग्रहालय छतरपुर में है। जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है। और एक और महत्वपूर्ण शख्सियत का संबंध यहाँ से रहा है, बेगम असगरी बाई, ध्रुपद गायिका थी। इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला है, एकेडमी सम्मान मिला है और भी कई सारे मिले हैं। छतरपुर से इनका संबंध है। अगले ज़िले की बात करते हैं हम, इंदौर। इंदौर संभाग में इंदौर ज़िले का जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। अभी तक इंदौर को 4 बार खिताब मिल चुका है। कितनी बार मिल चुका है दोस्तों? 4 बार। इंदौर में नेहरू स्टेडियम, उषा राजे होलकर स्टेडियम और खेल प्रशाल इंडोर स्टेडियम के लिए जाना जाता है। उषा राजे होलकर स्टेडियम जो है ये अपनी नाइट विज़न लाइट, मतलब यहाँ नाइट में भी क्रिकेट के खेल आयोजित होते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र मालवा अखबार का प्रकाशन 1848 में इंदौर से किया गया था। प्रदेश में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र भी इंदौर से प्रकाशित होते हैं। प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका इंदौर से ही प्रकाशित होती है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, साथ ही साथ संभाग भी है। और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता व नगरीकृत, जैसा इंदौर के नाम से ही लग रहा है, इसे मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, मतलब नगरीकृत जिला भी इंदौर ही है। मध्य प्रदेश की पहली डबल डेकन ट्रेन इंदौर से चली थी। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बाघ और ये हिरण, और ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा भवन बना है इंदौर में। अभ्यारण्य सबसे छोटा राला मंडल 1989, जिसका क्षेत्रफल मात्र 2.340 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। इंदौर से 2 नदियों का उद्गम होता है। एक शिप्रा काकरी बल्डी से निकलती है और दूसरी महत्वपूर्ण नदी चंबल जाना पाओ की पहाड़ी से निकलती है। इंदौर से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है महू, जो अपनी आर्मी रेजिमेंट के लिए जाना जाता है। इंदौर की एक खास बात और बता दूं दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत फूडी है। अगर आप जानते होंगे तो इंदौर का 56 बहुत ही फेमस है। जाइए कभी, वहाँ की स्वाद का लुत्फ़ उठाइए। एशिया का प्रथम लेज़र अनुसंधान केंद्र राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिक केंद्र, ठीक है, एशिया का इंदौर में ही है। IIM व IIT दोनों इस शहर में है। ये भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे IIT भी है और IIM भी है। यहीं पे मैंने अभी महू का बताया था, यहाँ पे दादा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म स्थली है, इसलिए वहीं पे इसी महू को आजकल बाबा साहब के नाम पे ही जाना जाता है। वहीं पे उनका राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान भी है। राज्य में पहली बार प्रथम आकाशवाणी केंद्र 22 मई 1955 से इंदौर में शुरू की गई थी। प्रदेश का एकमात्र पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन में है। डेंटिस्ट याद रखिएगा, क्योंकि इस बार कोविड से रिलेटेड बहुत केस आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। मध्य प्रदेश की पहली विमान सेवा, एयरपोर्ट भी है यहाँ पर। महारानी देवी, राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से 16 जुलाई 1948 से इंदौर से दिल्ली, मुंबई और ग्वालियर के लिए शुरू की गई थी। इंदौर के पास है धार में भोजशाला मंदिर बहुत ही सुर्खियों में रहता है। इसकी स्थापना राजा भोज ने करवाई थी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ इसके शेष को तोड़कर यहाँ पे एक
मस्जिद का निर्माण करवा दिया था इसी मंदिर के पास ही, मतलब इसी मंदिर में ही। मंदिर बहुत बड़ा है प्रांगण, तो यहाँ पे हमेशा क्लेश की स्थिति, धार्मिक टकराव बना रहता है, इसलिए बहुशाला मंदिर को आप याद कीजिएगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय उद्यान धार में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान डायनासोर पार्क है। यहीं पे डायनासोर के जीवाश्म अंडे मिले हैं, इसलिए डायनासोर पार्क यहाँ पर है। साथ ही साथ सरदारपुर अभ्यारण्य, यहाँ खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। खरमोर पक्षी एक बहुत ही अलग पक्षी होता है, बहुत ही विचित्र है। आप इस पे जाके गूगल पे जाके पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और सेम रतलाम में भी किया जाता है, सेलाना का मैंने नाम बताया था आपको। धार से संबंधित प्रश्नों में एक बाघ की गुफाएं पूछा गया है कई दफ़ा। फड़के स्टूडियो, मूर्तिकला के लिए आप देख ही रहे होंगे, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे जो भी चौराहे पे और ये लगाए जाते हैं। इसका स्टूडियो फड़के स्टूडियो पीएससी में आया है, ये प्रश्न धार में ही है। धार के बाद हम आते हैं खरगोन में। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक कपास का उत्पादन खरगोन में होता है और कपास अनुसंधान केंद्र भी खरगोन में ही है। खरगोन में ही महेश्वर का किला, जिसे देवी अहिल्याबाई फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पे महेश्वर जल विद्युत परियोजना भी है। ये खरगोन ज़िले में आते हैं। खंडवा व खरगोन में सर्वाधिक कपास की खेती होती है। कपास की खेती के कारण इन्हें सुनहरे ज़िले भी कहा जाता है, परंतु यहाँ पर गांजे का उत्पादन भी होता है और काला बाजारी भी होती है, इसलिए यहाँ इसे गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। कौन से ज़िले? खंडवा और खरगोन। खंडवा की बात करते हैं। खंडवा ज़िला अपनी इंदिरा सागर परियोजना, पुनासा डैम, बहुत बड़ी परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, जिसमें पुनासा, हरसुद, बहुत सारे आसपास के हरदा के ज़िले कुछ वो आए थे, डूब में आ गए थे। तो आप याद कीजिएगा इंदिरा सागर परियोजना। और साथ ही साथ जो ओमकारेश्वर मंदिर है, वहाँ पर ओमकारेश्वर परियोजना भी खंडवा ज़िले में है। दादाजी धुनी दरबार, दादाजी धुनी वाले का यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है। साथ ही साथ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग व शंकराचार्य की गुफाएं आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहाड़ी है खंडवा के पास ओमकारेश्वर शहर में, ये पहाड़ी भी ओम के आकार में है, इसलिए यहाँ के जो दूसरे ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश का, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसीलिए कहा जाता है। यहाँ पे शंकराचार्य जी की गुफाएं हैं। अगले ज़िले की बात करते हैं हम, बड़वानी। इसे निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पे जैन तीर्थ स्थल है, आप देख पा रहे होंगे ये वाली मूर्ति में, इधर पहाड़ी में बिल्कुल हरी भरी 52 गजा भगवान आदिनाथ की प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, यहाँ पर उनकी मूर्ति है। साथ ही साथ ये नांगलवाड़ी का प्रसिद्ध मंदिर है जो बड़वानी में है। अगले ज़िले की बात करते हैं हम, बुरहानपुर। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर ज़िले में आता है। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत गृह चांदनी न्यापानगर में है। न्यापानगर में ही देश का सबसे बड़ा नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना, अखबार कागज़ जो हम पेपर पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर, पत्रिका, ये सभी, इनका जो पेपर बनाने का कारखाना है सबसे बड़ा, वो न्यापानगर में ही है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में है। यहाँ पे एक खूनी भंडारा के नाम से मुगल कालीन जल प्रदाय की व्यवस्था है। मतलब ये आप देख पा रहे हैं, ऐसी वैसे उसे कुंडी भंडारा कहा जाता है, लेकिन कहीं पे खूनी भंडारा भी कहा गया है। मतलब छोटी छोटी अंदर भूमिगत वो बनी हुई हैं गुफाएं टाइप से, उससे पानी का वो किया जाता है। अगले ज़िले की बात करते हैं हम, अलीराजपुर। चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली अलीराजपुर ज़िले में है। 2007 से शहर का नाम बदलकर, मतलब वहाँ पे जहाँ पे भावरा, जहाँ पे उनकी जन्मस्थली थी, चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। भारत व मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला ज़िला है। मतलब एजुकेशन यहाँ पे बहुत लो है। लेकिन जनजाति संस्कृति, आपने सुना होगा भगोरिया हाट, भगोरिया रथ,
अलीराजपुर ज़िले में ही होता है, बहुत प्रसिद्ध है। और विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र भी आज़ाद नगर, जो चंद्रशेखर आज़ाद नगर अलीराजपुर ज़िले का भाभरा गांव, वहीं से वहाँ पर है। साथ ही साथ हम बात करते हैं झाबुआ की। कड़कनाथ प्रजाति एक मुर्गे की एक प्रजाति होती है कड़कनाथ, उसके लिए जाना जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन्स होता है। आप देख पा रहे होंगे महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने इस फार्म मतलब कड़कनाथ के लिए पोल्ट्री फार्म बनाया है। और साथ ही साथ झाबुआ में रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट व एस्बेस्टॉस खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देश का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ में है। मध्य प्रदेश का पहला खेल आवासीय विद्यालय भी झाबुआ में ही है। अगले ज़िले की बात करते हैं हम, भिंड। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा व सबसे कम लिंगानुपात और सबसे कम अनुसूचित जनजाति एसटी वाला ज़िला भिंड है। मालनपुर यहाँ का औद्योगिक विकास केंद्र है। मध्य प्रदेश का इसे दूसरा सूखा ड्राई पोर्ट, सूखा बंदरगाह, पहला मध्य प्रदेश का जो ड्राई पोर्ट है वो मांगलिया इंदौर में स्थित है। अभी दूसरा कहाँ बनाने की प्रयास रहते मध्य प्रदेश शासन, मालनपुर भिंड में। गोहद यहाँ का एक किला है जो आप देख ही रहे होंगे। जाट शासकों का यहाँ पे इतिहास रहा है। साथ ही साथ भिंड में कालीमूच चावल बहुत उत्पादन होता है और उसके लिए प्रसिद्ध है। अगली बात करें हम अगले ज़िले की, मुरैना। चंबल नदी मुरैना के बिहड़ डाकुओं का नाम सुना ही होगा आपने, वो मुरैना बहुत प्रसिद्ध है। मुरैना मृदा अपरदन मतलब जो चंबल नदी है वो गड्ढों का निर्माण करती है। अपरदन मतलब मिट्टी को हटाकर वहाँ पे गड्ढे बना देती है। चंबल नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है और सबसे प्रभावित जिला मुरैना है। यहाँ पे सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है और साथ ही साथ शहद का भी। मुरैना के लोग बहुत साहसी होते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आप बता दूँ, देश का पहला शहीद मंदिर, हमें गर्व होना चाहिए, राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में हमारे शहीद, पहला मंदिर देश का मुरैना में बना है। हमें इस बात के लिए गर्व होना चाहिए। और भिंड मुरैना के लोग बहुत साहसी होते हैं। ये आपको भारत में सभी जगह किसी भी वर्दी से संबंधित, पुलिस की नौकरी हो या आर्मी की नौकरी हो, ये लोग जी जान लगा देते हैं, बहुत साहसी होते हैं, बहुत गर्म खून वाले लोग होते हैं। साथ ही साथ आप देखो चंबल राष्ट्रीय उद्यान जो है जिसमें घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है वो मुरैना ज़िले में। देखिए पालते भी हैं, संरक्षण भी किया जाता है इस ज़िले में। तो घड़ियाल एक मगर जैसा होता है, सेम मगर जैसे ये जानवर होता है जो जल में रहता है, उसका संरक्षण करते हैं ये लोग। अगली बात करते हैं हम श्योपुर की। श्योपुर मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला जाना जाता है वैसे, मतलब यहाँ पे जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, पोषण है, वो थोड़ा स्तर कम है। लेकिन साथ ही साथ बता दूँ दोस्तों कि इसके बाद भी श्योपुर अपनी कास्ट कला, मतलब लकड़ी के ऊपर आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, लकड़ी से कैसे कैसे बिल्कुल आकर्षक ये खिलौने बनाते हैं, कलाकृतियाँ बनाते हैं। यह शहर बहुत प्राचीन है यहाँ की ये। और साथ ही साथ पालपुर कूनो अभ्यारण्य, कई दफ़ा यह प्रश्न पूछा गया है। पालपुर कूनो अभ्यारण्य कूनो नदी और एशियाई सिंह जो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से लाए जाते हैं, उनके संरक्षण के लिए श्योपुर का पालपुर कूनो अभ्यारण्य को जाना जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध बहुत ही महान साहित्यकार रहे हैं हमारे, उनकी जन्मस्थली श्योपुर रहा है। आशा करता हूं दोस्तों मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये पार्ट आपको पहला पसंद आया होगा। जल्दी ही पार्ट बी और पार्ट सी भी हम ले आएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें अन्य सोशल साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम प्रतिदिन सिस्टमेटिक तरीके से प्रत्येक ज़िले से रिलेटेड क्विज करवाते हैं, प्रत्येक पीएससी के अकॉर्डिंग, पीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्विज करवाते हैं, जिससे आप आपने कितनी तैयारी की उसका स्तर आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको अभी और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। आशा करता हूँ आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। जंगल बचाइए, पेड़ों को बचाइए, पानी को बचाइए
और जीवन को बचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना व शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों एक बात और, आप और आपके मित्रगण जितना इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही पेड़ इस बार की बारिश में मैं और मेरी टीम द्वारा लगाए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे, हमारा लक्ष्य 11,000 पेड़ों का है। आशा है आप सब लोग सहयोग देंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं पार्ट बी और पार्ट सी में जल्दी।